हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक फोटोशॉप की कंटिन्यू क्लास चल रही है और जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस को अपना स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और बहुत सारी चीज़ों को अभी हम और सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फोटोशॉप के अंदर इमेज एडिटिंग का काम होता है, उसके अंदर फोटो एल्बम, कवर पेज, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं फोटो कॉलेज। फोटो कॉलेज में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के फोटोज को, मल्टीपल फोटोज को एक जगह उठाकर एक वर्क एरिया में लाकर रखा जाता है एंड देन वहां पर सारे फोटोज को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वो लगने चाहिए जैसे कि वो एक सिंगल लेयर प्लेट है। तो आज की क्लास में हम वही सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों को बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको दो तरह के फोटो कॉलेज आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर एक, किसी शेप्स के थ्रू हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अलग अलग फोटोज को उठाकर हम उसमें एक इरेजिंग इफेक्ट देकर उसको बना सकते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि हमें शेप्स के अंदर डिस्क इफेक्ट को यहाँ फोटो में मैनेज करना है। डिस्क इफेक्ट हम बनाएंगे। डिस्क होता है जस्ट लाइक एक सर्किल इफेक्ट होता है और उस सर्किल इफेक्ट में हम अलग अलग पार्टीशन में एक फोटो को लगाएंगे जिसे हम फोटो कॉलेज कहते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं इन सारी चीजों को हम लोग किस तरह से बनाते हैं और कैसे हम उसमें वर्क करते हैं। हमारे पास में जैसे कि आपके सामने ये प्रेजेंट है, आपका वर्क एरिया है, यहाँ आपका नेविगेटर प्लेट है और ये आपकी लेयर प्लेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में टूल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल गाइज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ये हमारे लिए एक सर्किल बनाने का, एक ओवल बनाने का हमारी हेल्प करता है जिससे हम एक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किल को ड्रॉ करेंगे, ना कि ओवल को। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्किल को ड्रॉ करना है, ना कि ओवल को। तो मैंने यहाँ से पहले इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में यहाँ शिफ्ट के साथ में इसको कंप्लीटली सर्किल बना दिया। और यहाँ पर आप चाहें तो एक लेयर पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। तो मुझे ये जो काम करना था वो लेयर पे काम करना था, तो मैंने एक लेयर उठाया। एक कंप्लीट हमारे पास बैकग्राउंड है और एक हमारा लेयर है, तो मैंने ये लेयर को उठाया और इस तरह से इसको मैनेज कर लिया लाइक दिस। ये बन गया, मैंने इसका डबल क्लिक किया और सर्किल इसका नाम रख दिया, तो ये बन गया हमारा सर्किल। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम स्टॉक में जाते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की F5 शिफ्ट के साथ में F5 भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पर अभी जब भी जो कलर है आपके सामने वो रेड है, फिलहाल मुझे जो कलर चाहिए वो ब्लैक में चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको स्विच किया लाइक दिस और ये मेरे पास में कलर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला आ गया। तो मैं एक ही बार में जो रेड बैकग्राउंड कलर है उसको हम रेड कर लेते हैं और जो हमारा आउटलाइन कलर है यानी कि जो स्टॉक है उसको हम ब्लैक में रखते हैं। शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस किया और अगेन हमारे पास वही चीज निकल कर आ गई। आपने देखा कि ये हमारा फिल बॉक्स होता है। कंटेंट्स कैसे यूज करने हैं, तो लिखा है यूज फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, तो हमने यहाँ से फोरग्राउंड पे क्लिक किया एंड देन ओके करेंगे और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। कंट्रोल Z। यहां से आपने देखा कि इस तरह से हमने स्टॉक बनाना था और ये हमारा फिल कलर हो गया। तो आप सिंपली कहां जाइए, एडिट में जाइए और यहां से स्टॉक को उठाइए। स्टॉक हमारे सामने प्रेजेंट हुआ एंड नाउ यहां से विड्थ कितनी होनी चाहिए उसका हमने पिक्सल्स में रखा, कलर क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर लिया और आउटसाइड में रखा इसको ओके। ये हमारा कंप्लीटली एक स्टॉक बनकर हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमें कलर देना है, तो आप शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस कर सकते हैं, चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी और यहाँ से बैकग्राउंड कलर उठाकर इसको ओके कर देना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद आपको सिलेक्शन को खत्म करना है। गाइज ये क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी, इसलिए थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा। ये हमने शेप्स बनाया, इसके अंदर स्टॉक लाइन लगाई, उसके ऊपर हमने एक फिल कलर इफेक्ट अप्लाई किया एंड अगेन जो हमारा डिजाइन बना हुआ है कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसके सिलेक्शन को खत्म कर देंगे। स्टॉक कलर और बैकग्राउंड कलर फिल करने के बाद ही आपको क्या करना है, उसके सिलेक्शन को खत्म करना है। नाउ अगेन यहां से रूलर की हेल्प से गाइडलाइन निकाल के लाएंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। अगेन यहां से भी निकाल के लाएंगे, उसको सेंटर में रखेंगे और यहां से एक लेयर की जो आपने सर्किल बनाया है इसकी कॉपी जनरेट करेंगे आप। तो कॉपी जनरेट करने के लिए कंट्रोल J प्रेस करते हैं, तो सर्किल की कॉपी हो गई आपके पास। अगेन आप क्या करेंगे, इस वाले सर्किल को यहां से छोटा करेंगे लाइक दिस और इसको इस तरह से बीच में लाकर रख देंगे। अब आपके पास 2 सर्किल हैं और सेकंड वाले सर्किल कॉपी पर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है
और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद जो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, यहां से कलर ओवरले जाकर आपको कंप्लीटली व्हाइट कलर दे देना है। एंड नाउ यू कैन सी आपके पास में 2 सर्किल मेंटेन हो गए। अब इस सर्किल के साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहां से हमने इसको एंटर किया। ओके, सिंपल। आफ्टर दैट इसके ऊपर एक न्यू लेयर लगाएंगे, लेयर प्लेट में आपको जाना है और इसके ऊपर एक लगाएंगे आप एक न्यू लेयर, राइट। न्यू लेयर में आप जैसे ही जाते हैं तो आपके पास में आ गया, यहां से आप सिंपल राइट करेंगे लाइन और उसके बाद में आप सिंपली यहां से एक सिंगल कॉलम मार्की टूल पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप क्लिक कर देंगे तो एक लाइन बनकर आ गई। गाइस जैसे हमने अभी स्ट्रोक लगाया था वही स्ट्रोक हम यहां फिर लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार स्ट्रोक का जो कलर होगा वो कंप्लीटली व्हाइट होना चाहिए। तो आप सिंपली एडिट में जाएंगे एंड नाउ स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और अगेन विड्थ में जाकर जो कलर 10 पिक्सल्स में और कलर हमारा व्हाइट और हमने इसको आउटसाइड में रखा, देन ओके, ये बन गई हमारी एक लाइन। कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, एक लाइन बनकर बीच में आ गई। आफ्टर दैट ये आपके पास में जितनी भी गाइडलाइंस थी इसको भी हटा दीजिए आप एंड नाउ लाइक दिस, इसको भी हटा दीजिए। ये लाइन आपके सामने है। ओके, इस लाइन की कॉपी कीजिए, कंट्रोल जे। ये हम पार्टीशन बना रहे हैं फोटो कलर्स के लिए, अलग अलग पार्टीशंस बनेंगे, फिर उनके हेल्प से शेप बनाया जाएगा। अगेन कॉपी की हमने, कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी इसलिए करते हैं कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। राइट क्लिक करेंगे, अगेन उसको हम क्लिक कर देंगे रोटेट 90 डिग्री क्लॉक वाइज पर, तो एक कॉपी होकर हमारी कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाती है। अगेन कंट्रोल जे फिर प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ओके बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया था, कंट्रोल जे आप जैसे ही प्रेस करते हैं आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपके पास में एक प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाएगी। इस प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एंगल में जाना है, उसकी रोटेशन में जाना है, सेट रोटेशन, जैसे कि वो स्क्रीन टिप से उसने बताया, जस्ट मेरे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहां से मैंने 45 डिग्री पर सेट कर देना है। ओके, यहां से इसको एंटर किया और जो 45 डिग्री पर सेट हुआ इसकी एक कॉपी आप फिर बना लेंगे कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद। अगेन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसी पर राइट क्लिक करने के बाद आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। सो गाइस कितना कूल इफेक्ट बन गया आपके सामने और इतने पार्टीशंस बनकर आपके सामने आ गए। सिंपली आपको अब क्या करना है, जितने भी आपके पास में ये शेप्स हैं, जितनी भी लाइंस आपने बनाई हैं, इन सबको आपस में सिंपल आप लिंक कर दीजिए लाइक दिस, इस तरह से मेन सर्किल के साथ में लिंक कर दीजिए और लिंक करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। एक कॉपी बननी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये है, आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड को लॉक मत करना। ये हमारा एक कंप्लीट सर्किल बनकर आ गया। ओके, लाइक दिस। तो यहां पर बैकग्राउंड को लॉक नहीं करना है। आपके पास में दिस वन ये एक पार्टीशन बन गए। अब इन पार्टीशन को हमें शेप्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहां से मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं नंबर 1 से, क्लिक, पूरा शेप सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए। सो गाइज अगर आप यहां से अपनी लेयर प्लेट को इनविजिबल करते हैं तो एक शेप बनकर आपके पास में आ गया। अब शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगाते हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, या फिर प्रीवियस क्लास में भी देख सकते हैं। अगेन हमने यहां पर लेयर पे क्लिक किया, फिर से सर्किल पे आएंगे, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल जे, और यही काम आप अगेन रिपीट एंड रिपीट करते रहेंगे लाइक दिस, कंट्रोल जे एंड अगेन राइट क्लिक कंट्रोल जे, और इसी तरह से आप फिर से राइट क्लिक एंड कंट्रोल जे, और फिर से हर बार आपको शेप पर ही आना होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जे, और इसी तरह से हम लोग आगे गए, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जे, शेप बनता हुआ जा रहा है, एंड नाउ फिर से इस पर क्लिक किया तो ये हमारा गया कंट्रोल जे। अब जो मेन सर्किल है आप उसको इनविजिबल करके देख लीजिए, कुछ रहा तो नहीं। देखिए सारे शेप्स बनकर रेडी हो गए, ये मैंने इनविजिबल किया। ओके, अब जितने भी शेप्स हैं आपके पास में, जितने भी आपने शेप्स बनाए हैं सब अलग अलग हैं। पहले वाले को क्लिक कीजिए, है ना, जो मेन सर्किल है अब उसको इनविजिबल कर दीजिए, उसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो अब आप पहले वाले को क्लिक कीजिए लाइक दिस, ये क्लिक हो गया, सिलेक्ट है आपके पास। यहां से उठाइए कोई भी इमेज, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और अगेन इस वाली इमेज को यहां ले जाइए। इस वाली इमेज को यहां लाने के बाद आपने शेप के अंदर इमेज को कैसे लगाना है ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप मेनी टाइम्स देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आपको यही प्रोसेस अगेन फॉलो करना है। ऑल्ट के साथ में क्लिक कर देंगे और ये पिक्चर इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद आराम से इसको सेटअप कीजिए।
लाइक दिस एंड एंटर कर दीजिए। जो भी अरेंजमेंट आपको वगैरह सब सेट करना है सेट कर दीजिए और इन दोनों का सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। यही काम आपको हर एक पिक्चर पर रिपीट करना है। एंड नाउ अगेन सेकंड पिक्स उठाते हैं हम। पिक्स को उठाने से पहले अपने लेयर प्लेट में शेप का सिलेक्शन बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको शेप का सिलेक्शन बनाना होगा, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस किया आपने और उसको उठाकर यहां ले आए, इसको यहां रखा लाइक दिस और ऑल्ट के साथ में हमने इसको एंटर करा दिया। देन इसको यहां रखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, ऐसे एंटर। ओके, और इन दोनों को हमने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। अगेन नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। सेम यही प्रोसेस आपको अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। ये वाली इमेज हमारे पास में आ गई लाइक दिस, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उससे पहले देख लीजिए कौन सा शेप है, ये वाला। ओके, कंट्रोल ए, कोई कट पेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली बस उठाना है और सारे शेप्स में इमेजेस को इस तरह से लगा देना है। ये देखिए कितना कूल इफेक्ट आपके सामने बनकर आ रहा है। छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, हमने कहा चलो इतना ही फेस रखना है। ओके, और इन दोनों का लिंक बनाइए, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए तो इजीली आप उसमें कॉपी कर सकते हैं। ये बन गया हमारा अनदर शेप्स। ये पिक्चर को हमने यूज कर लिया। अगेन ये वाली पिक्चर को उठाया, इसको यहां रखा और ऑल्ट के साथ में हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे लाइक दिस। ये बन गया इस तरह से। थोड़े इमेजेस को हमने छोटा किया ताकि हमारे सामने विजिबल हो जाए। एंड नाउ एंटर, कंट्रोल ई, ये भी लिंक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले शेप में आएंगे, यहां गए और यहां से जाने के बाद में सिंपली यहां पर हम लोग गए, ये हमारे पास इमेज आ गई। इस इमेज को कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और उठा के ले जाएंगे। कौन से वाले शेप में आई वो देख लेते हैं।